नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करेंगे, उस पे एक झलक देखिए। कंपनी जो कारोबार करती है, वो जो आज की डिमांड है वो में डील करती देखी गई। जहाँ कहती है कंपनी, चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग का काम हो, एनालिटिक्स का काम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा एआई की डिमांड है, उसको लेकर, चाहे वो डेवलपर का कामकाज हो, आईटीसीएसएम का हो, ईआरपी हो, सीआरपीएम हो, ट्रेनिंग का कामकाज करती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक तरह से आईटी की एक दिग्गज कंपनी है, लेकिन दिग्गज में जो इनका कारोबार दिग्गज है। मैं क्या की बात कर रहा हूँ, इनकी बिजनेस मॉडल दिग्गज है, ना कि कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी का कारोबार जो सेगमेंट से करती है, जिस सेक्टर से करती है, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ करती है, वो इनकी एक्सपेक्टेशन काफी बुल दर्ज करती देखी जाती है। चाहे अनलॉकिंग डेटा पोटेंशियल की बात किया जाए, ड्राइव इनोवेशन इन द स्केल को लेकर देखा जाए, फ्यूचर प्रूफ इन द बिजनेसेस, और इनकी क्लाइंट बेस की जिक्र यदि देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव रहा, जिसमें रिलायंस की बात कहती है। अब एक्चुअल में ये क्लाइंट इनके साथ काम बिलोंग करती है या नहीं करती, मैं उस पर अंदर नहीं जाता हूँ। लेकिन जो इन्होंने जिक्र किया, जिसमें एचडीएफसी हो, एसेंचर्स हो, रिलायंस हो, डाबर हो, नायका हो, आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम हो, या टीवीएस क्रेडिट हो, इन सभी कंपनियों की जिक्र करती है, जिसके लिए एक क्या कहती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है। और सर्विस में कौन सी सर्विसेज थी? जिस सर्विस में चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग का काम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो, या फिर ईआरपी एंड सीआरपी का ही काम क्यों ना किया जाए। यदि कंपनी के कुछ और पार्ट को देखा तो कहती है जो ट्रस्टेड है, तो ग्लोबली इंटरप्राइज है, जहाँ पे कुछ बड़ी दिग्गज कंपनी की जिक्र करती है, जहाँ पे यूनिवर्सल सैम्पो, जनरल इंश्योरेंस हो, एसबीआई कार्ड हो, या फिर और उन्होंने कुछ और भी कंपनी को लेकर जिक्र करती होगी, जहाँ पे सनोफीज हों, जो कि इंटरप्राइजेज के लिए, जो कि कुछ इंडियन है, कुछ शायद ग्लोबल लीडर की भी बात कहती है। एआई देव वर्ल्ड्स की बात कहते हैं, जहाँ पे एआई बेस का आजकल काम है और उसमें लोगों की डिमांड है, जहाँ पे अनलॉगिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द पोटेंशियल, और इसकी बात सभी कंपनियां कहती है। महाराष्ट्र बेस्ड अर्थात मुंबई बेस्ड कंपनी है, और कंपनी को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इतना हम ज़्यादातर इसकी बिजनेस मॉडल पर क्यों फोकस कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने चार्ट लेके आया हूँ। देखिए, ये जो चार्ट लेवल कहता है, इस पोजीशन को लेकर के देखिए, तो ये जो लेवल है इस सिचुएशंस में, जहां आजकल मार्केट में चारों तरफा एफआईआई की बिकवाली है, लगातार मार्केट में आम निवेशकों के पास डर सा माहौल बना हुआ है, वहां पे इन कंपनी की स्टॉक में देखिए लगातार जो है स्टेबिलिटी बनी है। और इस पीरियड के बाद, जब कहाँ से पीरियड के बाद, और यहाँ अभी भी मार्केट में स्थिरता बना के रखी है। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 24 रुपए की स्टॉक हायर टू हायर 102 रुपए तक गया था, और आजकल वो करीब करीब कितना में 80-81 रुपए पे बिकता है। तो सोचिए, मैं 25 रुपए से भी कंपेयर करके देखा तो सोचिए कितनी बड़ी रैली हो गई मार्केट में इसको लेकर। जबकि इस कंपनी में मार्केट कैप केवल 313 करोड़, प्रमोटर का कंट्रोल 70% से ज्यादा, करंट मार्केट की रेंज को देखें तो बुक वैल्यू के मुताबिक करीब 2100% की रैली है। अर्निंग पर शेयर निगाह लगातार निगेटिव है। कंपनी में लगता है खर्चा काफी ज्यादा होता दिखता है। कंपनी 1986 में बनी थी, जो पहले कुछ नाम और हुआ करता था, इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल फिल्म्स, डॉक्यूमेंटेशरी और बाकी शॉर्ट जो कि फीचर फिल्म हुआ करता था, उसमें कंपनी का कारोबार रहा। लेकिन आजकल जो कारोबार है, वो कहती है कि हम तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी के तौर पे उभरते देखे गए। यदि इनकी रिजल्ट को डेटा को देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो था, वो कहता है कि दिसंबर से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पे दिसंबर का डेटा कहाँ गया जी, मार्च 24 से ही डेटा आ रही है। तो इसमें एक इस क्वार्टरली डेटा को कंपेयर वाई वाई के बिता के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्थिरता ये हो सकती है, क्यू और क्यू के मुताबिक आप देखेंगे तो ये इनकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी बेटर हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लगातार नुकसान में चल रही थी, वो स्थिरता कायम करके 10% की सेविंग कर रही है ऑपरेशन से। तो दिक्कत कहाँ आ रही है कंपनी में? जो लॉस दिखा रही है 1 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से हमारे सामने ये जिक्र होती है कंपनी का लेकर के, जो अभी आज के टाइम में कंपनी नेट इनकम मार्जिन 127% नुकसान में है, तो वहीं पे अर्निंग पर शेयर में 4 रुपए से ज़्यादा नुकसानदायी क्रिएट करती है।
इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ से और डिप्रिसिएशन से, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, जो कि किसमें होगा, कंप्यूटर में उन्होंने लगा रखा होगा। आईटी सेक्टर के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं, इसमें 40% तक के क्या मिल जाते हैं, 40 से 60% तक की डिप्रिसिएशन क्लेम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लगातार जो पहले 13 करोड़ का नुकसान था, वो आजकल थोड़ा नुकसान कम होते होते 1 करोड़ पे आके अटकी पड़ा। अब ईयरली ग्रोथ को लेकर देखा है तो कोई ऐसा डेटाबेस तो नहीं कहता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं कहती है। यदि पीयर से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए रखा गया है जीटीटी डेटा को, और जिस कंपनी को हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है जीटीटी डेटा। नाम से पता चलता है डेटा पे काम है, और इसको कंपेयर करने के लिए रखा गया है टेलीविजन इंडस्ट्री से। लेकिन मुझे लगता है कि यदि अब आज के टाइम यदि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, चाहे वो एआई बेस्ड हो, चाहे वो सर्विसेज की बात, एनालिटिक्स की बात किया जाए, या एआई का काम किया जाए, डेटा इंजीनियर का काम किया, तो मुझे लगता है कि बेटर इज द कंपेयरिंग करने के लिए शायद जो चाहे वो टाटा इलेक्ट्री हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो, उससे कंपेयर करना शायद काफ़ी बेटर हो सकता है। मार्केट में इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती देखी गई, करीब करीब 5% की सर्किट भी लगाती है। यदि हम कंपनी की निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेशक नहीं है। क्या है, 313 करोड़ की मार्केट कैप में 3000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है लगातार बना के बैठी है, और आम निवेशकों के पास करीब 29-30% की होल्डिंग बनी पड़ी दिखती है। कोई फिलहाल के लिए कोई बल्क डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता। और निवेशकों के इंटरेस्ट में भी कुछ कुछ बड़ी निवेशक का नाम ही शामिल करता, 2-3 लोगों का बात करें तो लिस्ट आम निवेशकों के पास ही लगा हुआ है। रिसेंटली की कुछ बात और करें तो कंपनी राइट इशू के थ्रू अपनी इक्विजिशन बहुत बढ़ाई है, और इक्विजिशन ऑफ द कहते हैं 30% ऑफ द शेयर ऑफ द प्रमोटर ऑफ द जीटीटी डेटा सोल्यूशन में जो प्रमोटर्स होल्डिंग था, उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट इशू के थ्रू 36% की होल्डिंग शायद इन्होंने इंक्रीज किया है, ऐसा जिक्र करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी की डेटाबेस। यदि एनालिसिस पार्ट को देखा तो रिस्क नहीं है, एक चीज को लेकर लोड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेकर बात कहती है, लेकिन उसको लेकर कोई बड़ी डिमेरिट नहीं जिक्र करती है। फिलहाल जितना प्राइस बैंड है इसका लोअर, चाहे वो प्राइस बैंड पे यहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा गया है। यदि कंपेरिजन करते हैं इसको, इनको इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 10 सालों की इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस में जो खास करके यदि हम 2 साल की डेटा की बात करें तो करीब 6000% की रैली क्रिएट किया है 2 साल के दौरान। फिलहाल मार्केट 3 महीने से पिटा दिखता है, तो मार्केट जहां लगातार एफआईडीआई की डरावनी सी फिगर्स निकल के आती है मार्केट में, वहां पे थोड़ा सा मार्केट को पैनिक होना भी स्वाभाविक सी चीज। यदि मार्केट यहाँ से सुधरता है और यहाँ भी खरीदारी बढ़ती है तो शायद मार्केट हो सकता है मल्टी बैगर की तरफ, जिस तरह से मल्टी बैगर बना है वो मल्टी बैगर और आप बन सकता है, क्योंकि इनका सेगमेंट वाइज जो काम है ना वो बेटर है। मैं एक कंपनी के बेटरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। अभी तक को लेकर के कुछ चीजों को लेकर के वैल्यूएशन महंगी दिखती है, तो कुछ चीजों को लेकर के काफी सस्ते रेटों में मार्केट में अवेलेबल दिखती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के थैंक्स फॉर द जर्नी।